मित्रों, धर्म बड़ा या लक्ष्मी? इस पे राजा ने उत्तर दिया, धर्म बड़ा। मित्रों, धर्म ने उत्तर दिया, राजा, धर्म के बिना मनुष्य एक जिंदा लाश की तरह है। बिना धर्म किए मनुष्य को जीवन का कोई महत्व नहीं। तब लक्ष्मी बोली, नहीं राजन, धर्म के बिना तो इंसान का जीवन नरक हो जाता है और इंसान बिना लक्ष्मी के तो दर दर की ठोकरें खानी पड़ती हैं। राजा ने कहा, नहीं, मेरे लिए तो धर्म बड़ा है। तब लक्ष्मी ने कहा, मुझे आप पर बहुत घमंड है। तुमने मेरा अनादर किया, इसलिए हम तुमसे दूर जा रही हैं। और लक्ष्मी राजा का साथ छोड़ देती है और राजा धर्म का साथ पकड़ लेता है। और राजा फिर देखते देखते कंगाल हो जाता है और उनके पास एक घोड़ा और तलवार शेष रह गया। फिर राजा ने सोचा, अब हमारा यहाँ रहना कोई महत्व नहीं है। तब राजा घोड़ा पर सवार होकर निकल जाता है और चलते चलते राजा ने सोचा कि यहीं रास्ते में मेरी बहन रहती है, चलो उसके पास रुकता और थोड़ा आराम भी कर लेंगे और जोरों की भूख भी लगी है, कुछ खाना भी खा लेंगे। और राजा सोचते सोचते अपनी बहन के घर पहुंच गया और सैनिकों ने कहता है, जाओ मेरी बहन से कहो तुम्हारा भाई आया है। और सैनिक दौड़ के रानी के पास आते हैं और कहते हैं, आपका भाई आया है। और राजा की बहन सैनिकों से पूछती है, और मेरा भाई किस तरह आ रहा है? सैनिक ने उत्तर दिया, रानी, तुम्हारा भाई फटे कपड़ों में घोड़े पर सवार होकर आ रहा है। तब रानी ने सैनिकों से कहा, तुम चलो और मेरे भाई को बाहर ठहरने को कहो और फिर मैं खाना लेके आती हूँ। और सैनिक बाहर गए और राजा को बाहर कमरे में ले गए जहाँ घोड़े ठहरते थे व्यवस्था की। तब राजा ने देखा और हैरान रह गया, लेकिन राजा चुप रहा। राजा ने कुछ न कहा। तब तक रानी एक सूखी रोटी लेकर राजा के पास पहुंच गई और बोली, लो भाई, खाना खा लो। राजा सूखी रोटी देख आश्चर्य रह गया और बोला, बहन, हम तब तक रोटी नहीं खाएंगे तब तक आप पानी ले आओ। राजा की बहन जब तक पानी लेने गई तब तक राजा ने सूखी रोटी के जमीन में गाड़ दी और धरती माता के पैर छू के कहता है, हे धरती माता, यह रोटी आप अपने पास रख लो, मैं लौटकर इस रोटी की आपसे मांग करूँगा। और बिना कुछ कहे वहाँ से चल दिया और आगे चलकर उसके दोस्त का घर पड़ा। राजा ने सोचा, चलो अपने दोस्त के घर चलते हैं। और राजा अपने दोस्त के घर पहुँचा। जाते जाते मित्र जैसे ही राजा देखा और खूब आदर सत्कार किया। फिर वो उन्हें खाना खिलाने के लिए अपने खाना कक्ष में ले गया और वहाँ पर एक फर्श बिछा था और राजा उसी फर्श पर बैठ गया। और बैठकर राजा ने देखा उसके पीछे एक खुटी गड़ा हुआ था और उसी पर एक नौलखा हार लटका हुआ था और धीरे धीरे वो खूंट उस हार को निगल रहा था। राजा ने देखा और कहा, यह सब लक्ष्मी जी की महिमा। और देख देख वो खूंट उस हार को पूरा निगल गया। इसी दौरान उसने मित्र की पत्नी आई और उसने देखा उस खूंटी पर हार नहीं था और वो राजा को खरी खोटी सुनाने लगी और बोली, आप गरीब हो गए इसलिए चोरी करने लगे और मेरा हार अपने चुरा लिया। फिर उसका दोस्त बोला, नहीं, मेरा मित्र ऐसा नहीं है और न उसने चोरी की, मैं अपने मित्र को भली भांति पहचानता हूँ। लेकिन राजा कुछ न बोला और वहाँ से भली भांति चुपचाप निकल जाता है और चलते चलते उसे रात हो जाती है और एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है और सोचता है, अब रात हो गई है, अब आराम करूँगा और सुबह चलूँगा। और उसी रास्ते से दो चोर निकल रहे थे और चोरों ने देखा पीछे से राजा के दो सैनिक आ रहे हैं। चोरों ने सोचा, इस सैनिकों ने मुझे पहचान लिया, अब हम पकड़े जाएंगे। इसलिए उन्होंने वो सारा सामान राजा के पास डालकर चले गए और उनसे सैनिकों के समझा कि यही चोर है और उन सैनिकों ने उनको राजा के पास हाजिर कर दिया। राजा ने देखा कि उन्होंने ही चोरी की तो राजा ने गुस्से में उनके हाथ पैर काटने का आदेश दे दिया और कहा, इनके हाथ पैर काटकर इसे चौराहे पर बिठा दो जिससे जनता को सबक मिले। चोरी करने वालों को ऐसा सबक
मिलता और उसके हाथ पैर काटकर चौराहे में बिठा दिया। मित्रों, क्या राजा की हार होगी? हमें कमेंट में बताना।